नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। देश भर में एक नया मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानदारों को अपना असली नाम और फर्म का पूरा नाम एक बोर्ड पर दुकान के बाहर टांगने को कहा गया है लिख करके, ताकि उस दुकान के मालिक का असली नाम पता चल सके। इस नियम को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उत्तराखंड में भी सख्ती से इस नियम को लागू करवाने की तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश में भी इस नियम को लागू करने की मांग उठी है। इंदौर से खासतौर पर भाजपा के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस नियम का पालन कराया जाए, ताकि ग्राहक को पता हो कि जिस दुकान से हम सामान खरीद रहे हैं आखिर वो दुकानदार कौन है और उसका नाम क्या है, तमाम बातें, ताकि भाई ग्राहक को किससे क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, इसका अनुपालन वो कर सके। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि ठेले से लेकर जो दुकानदार है उन्होंने अपने नाम लिखना शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर कांवड़ यात्रियों की मांग पर यह व्यवस्था लागू की गई, क्योंकि देखने में यह आया था कि इन कांवड़ यात्रियों का धर्म भ्रष्ट करने की कई शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड में इस नियम को लागू किया गया। और अब मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी साधु संतों ने कहा है कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। तो दरअसल बातें ये आ रही थी कि नाम किसी और धर्म का या कोई ऐसा नो नाम रख करके और कोई अन्य व्यक्ति होटल चला रहा था, इसके चलते ये शिकायतें आ रही थी बार बार, और लोगों का कहना था कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, जिसके चलते सरकारों को यह फैसला लेना पड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। उसका कहना है कि भाई इस तरीके से क्यों नफरत फैलाई जा रही है, किसी का नाम पूछने में नफरत कैसे फैलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या रिएक्शन आए हैं इस मुद्दे को लेकर। वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की। उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? जी, अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो होटलों में नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। प्रकार उत्तर प्रदेश में यह लागू किया गया है कि दुकानों के सामने जो है नेम प्लेट होनी चाहिए और दुकान मालिक का नाम भी होना चाहिए। उसका समर्थन करता है। साथ ही मोहन यादव जी से निवेदन करता है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये मांग करता है कि पूरे देश में इस प्रकार से ये लागू होना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से तो आपको परहेज है, किंतु अपनी दुकानों का नाम सरस्वती फ्रूट मर्चेंट, महाकाल भोजनालय ये रखकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुओं को अपवित्र भोजन आप करा रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी दुकानदार हैं वे अपनी दुकानों के सामने प्रोप्राइटर का भी नाम लिखें, और जो मुस्लिम है वो हमारे देवी देवताओं के नाम का उपयोग ना करें। इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच अगर नहीं होगा तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा और सभी से यह निवेदन करेगा कि वे हिंदुओं की दुकान से ही सामग्री खरीदें। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। तो स्क्रीन पर वो तमाम चेहरे आपके सामने जो आज हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगे। रवि वर्मा जी है, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। रवि जी, आपका स्वागत है।
हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी हैं, भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। वंदना जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत करते हुए पहला कमेंट। वंदना जी, मध्य प्रदेश में भी मांग उठने लगी है। हालांकि कुछ बातें ऐसी आई कि नियम पहले से है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। अब इंदौर के विधायकों ने सीधे सीएम साहब को लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऐसे में क्या सोचती हैं आप कि दुकानदारों को क्यों नाम अपना बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि 2011 में बने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस रेगुलेशन एक्ट के जो फूड नियम है, जिन्हें 2006 के परिपालन हेतु बनाया गया, 2006 के एक्ट के परिपालन हेतु बनाया गया था, उसके अनुसार दुकानदारों को अपना नाम और लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करने की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया था और बस हम उसी को लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये फूड एक्ट में कहा गया है 2006 में, और कांग्रेस के जब शासनकाल में ये एक्ट आया था तब उसमें ये प्रदर्शित किया गया था कि प्रोप्राइटर जो भी होगा, जो भी फूड आइटम से रिलेटेड दुकानें होंगी, उसका जो भी प्रोप्राइटर होगा उसको अपना जो नाम है और अपना जो भी लाइसेंस नंबर है वो प्रदर्शित करना होगा। तो यही मांग आज उठाई जा रही है। इसमें क्या गलत है? ये तो एक्ट कांग्रेस के जमाने में आया था। अगर उस कांग्रेस को अगर आपत्ति थी तो उस समय मनमोहन सिंह की जब सरकार थी या जब भी कभी इन लोगों की सरकार थी, तब इनको ये समस्या क्यों नहीं आई? आज हम इन्हीं के लाए हुए एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं? इसमें इन्हें क्यों तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है? इसमें इन्हें क्यों सौहार्द बिगाड़ने की बात दिखाई दे रही है? जो भी व्यक्ति अगर कोई दुकान चला रहा है, अगर वो अपना नाम उस पर लिख देगा तो उसमें क्या आपत्ति है? नाम तो व्यक्ति की पहचान होती है। मोबाइल नंबर लिखने की बात हो रही, तो उसमें क्या आपत्ति है? इसे अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को कांग्रेस पार्टी को मुद्दा बनाना चाहिए। देखिए, कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़ियों का पवित्र ये माह होता है और उसमें उनकी मर्जी है वो कहाँ का भोजन करें, कहाँ नहीं। आप बताइए, जब हम मार्केट में जाते हैं या हम कहीं किसी मॉल में जाते हैं तो क्या हम ये सब चीजें देखते हैं कि अगर कोई ऐसे नाम से है कि किसी मुसलमान के नाम से दुकान है, तो क्या जिसे कपड़े खरीदने हैं वो नहीं खरीदता? जिसे जो चीज जहाँ की खानी है क्या वो नहीं खाता? क्या अगर दुकान पर हकीम लिखा हुआ है और जिस हिंदू को नॉनवेज खाना है वो क्या हकीम होटल से नहीं खाता नॉनवेज? तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण क्यों दिखाई देता है। ये तो एक जनरल सी बात हो रही है और इन्हीं के लाए हुए एक्ट के तहत। ठीक है, चल रवि जी का जवाब ले लेते हैं। रवि जी, दो बातें। एक तो ये कि भाई इस तरह के नियम है, हाँ, और दूसरा, क्या कांग्रेस को आपत्ति है इस फैसले में? भाई नाम क्यों नहीं पता होना चाहिए ग्राहक को कि हम किसकी दुकान से क्या खरीद रहे हैं? जी तेज जी, दरअसल हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नहीं, यहाँ भेदभाव की बात कहाँ आ गई? कहाँ आ गई भेदभाव? दीपेश जी देखिए, मुझे पहले पूरी चर्चा करने दीजिए। आपने धैर्यता से भाजपा प्रवक्ता को सुना है तो मुझे भी नहीं, मैं भेदभाव की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो सभी के लिए कहा गया है। दीपेश जी, अगर आप सौहार्दपूर्ण में ही चर्चा कराना चाहते हैं तो मैं आपकी चलिए बताइए भेदभाव, लेकिन आप बताइएगा भेदभाव कैसे हो रहा है? हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ जहाँ जनता के हितों की चर्चा ना होती हो। बताइए भेदभाव कैसे हो रहा है? जी, तो आहिस्ता से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सवाल टाइमिंग को लेकर है। अच्छा। या ऐसे समय में इस तरह के एक्ट को लाया जा रहा है जब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों से घिरी हुई है। मध्य प्रदेश में आज इनके विधायक जब बात कर रहे हैं तो ये नरसिंह घोटाले से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में जब लाखों युवाओं का जो भविष्य एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल गई, जब जिम्मेदारी किसी मंत्री की तय करने की बारी की आती है तो उस मुद्दा विहीन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलगत राजनीति जिस तरीके की हो रही है, वहाँ कावड़िया जो शिव के लेने के लिए चल जा रहा है, इतने पवित्र कार्य के समय इस तरीके के आदेश और इस तरीके के ऑर्डर निकालना, ये दोहरे चरित्र की राजनीति है। मैं इसे दोहरे चरित्र की राजनीति इसलिए कहता हूँ, क्या अगर मान लीजिए कि किसी की सेहत बिगड़ जाए तो क्या डॉक्टर
ड्राइवर का ये नाम पता पूछेंगे, या किसी के ब्लड की जरूरत हो जाए तो ये उसका नाम पता पूछेंगे? तो ये दोहरे चरित्र की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश देख रहा है। ऐसे समय में इन्हें नहीं करना चाहिए। कम से कम ईश्वर का जो एक महत्वपूर्ण महीना है, ये तो सब दिन मनाए अब रवि जी, मैं आपकी बात सुन लिया, का जब समय ठीक चल है रहा है और ऐसे समय रवि में जी, इस मैंने तरह आपकी बात सुन लिया। मैं कुछ कह लूं? जब कर रही है। जी जी, अब मैं ये कहिए। कह रहा हूं कि एक तो सबसे पहली बात ये कि कांवड़ियों की मांग पर ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने ये नियम लागू किया। ठीक है, पहली बात तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कांवड़ियों। दूसरी बात ये कि भाई भाजपा की टाइमिंग क्या, अच्छा कब लागू करना चाहिए? जब भाजपा जीत जाए बहुत सारे, तब ये नियम लागू कर। ये नियम तो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से लागू किया गया है। तो मतलब टाइमिंग तो ऐसा कि अभी नहीं, 6 महीने बात करेंगे तब आप फिर कहेंगे कि देखिए साहब ये टाइमिंग गलत है। तो क्या टाइमिंग होना चाहिए? टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है? कांग्रेस पार्टी का ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी की टाइमिंग जो है, ये जब मेन मुख्य समय चल रहा है, जब कांवड़ यात्रा का जब प्रारंभ होने जा रही है, तब ये ऐसे समय में मांग आई। इससे पहले क्यों नहीं आई? इसीलिए तो आई है क्योंकि कांवड़ यात्रियों की मांग है। रवि जी आप मूल बात नहीं समझ रहे हैं। रवि जी आप मूल बात नहीं समझ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की मांग पर ही ये किया गया। पार्टी की जवान अगर मेरे मुंह में डालना चाहते हैं तो मैं उस मुद्दे पे नहीं अरे मैं कहाँ आपसे कह रहा हूँ कुछ भाई। मूल मुद्दा जो असल मुद्दा है हाँ। कि आज जब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी गिरी है, उस मुद्दे पे क्यों चर्चा करना नहीं चाहती? अगर इस विषय को कुछ दिन बाद अगर वो कर देते हैं, अच्छा। तो उसमें क्या इनका जाता है? लेकिन आज जब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, इतने बड़ी एक पैमाने पर जब देश में नकार दिया गया, देश के तमाम ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति को जब नकारा जा रहा है, हाँ। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है। अब रवि जी इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? ये नियम तो हिंदुओं के लिए, सुनिए सर पार्टी देखिए सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी जैन सबके लिए नियम है भाई, सबको लिखना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? दीपेश जी, क्योंकि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे दलित वर्ग के लोग हैं जो भोजन बनाने की व्यवस्था में लिप्त हैं, और जब भोजन बनाने का जो लोग कार्य करते हैं उन्हें मारा पीटा गया, और जब पता चला तो वो दलित निकले हैं। अच्छा। और उनसे बहिष्कार किया। मिड डे मील तक का भोजन खाने से जब लोगों ने मना कर दिया, तो ये सब चीजें है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना होगा। लेकिन मैं फिर नहीं समझ पाया कि भाई कांवड़ यात्रियों की मां, देखिए अब मैं आपको रवि जी जो वस्तु स्थिति वो थोड़ा सा बताऊं, फिर मैं राजेश के पास जाऊंगा। भाई कांवड़ यात्रियों ने उत्तर प्रदेश में कहा, नाम था हिंदू होटल का, ठीक है, जो भी नाम रहा हो हिंदुओं से जुड़ा रहा, उनने वो समझ के खा लिया कि भाई ये हिंदू की होटल होगी। अब वो किसी मुस्लिम की निकली या गैर धर्म की निकली, उनको लगा कि ये साहब हमारे साथ गलत हो गया। तब उन्होंने कहा कि भाई किसकी होटल है वो सामने पता चले, तब हमको जाना नहीं जाना तब हम डिसाइड कर लेंगे। तो इसमें बुराई क्या है रवि जी? देखिए, ये जो स्टैंड है, ये एक किसी कांवड़ यात्रियों की सबकी मांग नहीं हो सकती है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्क्रिप्टेड खबरें हैं वो नहीं है। ये देश में सबके हक अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष का विरोध करके इस तरह के एजेंडा को चलाना चाहती है तो मैं इस विषय में जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो लोग यह तय करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा और वह यह तय करेंगे कि किससे क्या खरीदेगा, तो ये कहाँ कौन तय कर रहा है? ये थोड़ी ना कह रही सरकार कि आपको इससे लेना है उससे नहीं लेना। लोग बात कर रहे हैं जो लोग इस विषय को पहले से उठाते आए हैं कि कौन क्या खाएगा, जो लोग इस देश में वंदना जी जो आपत्ति रवि जी की लोग पुनः आ चुके हैं अपने असली, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाजपा टाइमिंग जो है गड़बड़ है, चूंकि कई सीटें हारी भाजपा, इसीलिए ये नियम आप लोग लेकर के आ गए। वंदना जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हर बात में कांग्रेस पार्टी को ये सांप्रदायिकता क्यों दिखाई देती है। ये तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट में लिखा हुआ है, तो फिर ये लोग क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं? ये बताइए, जो कांवड़ यात्री है अगर उनकी मांग है कि भाई हमें चाहिए कि दुकानों पर नाम लिखा हो, उनकी मर्जी है। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हर व्यक्ति को ये स्वच्छंदता है कि वो कहाँ से कपड़े खरीदना चाहता है, कौन सी होटल या रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहता है, कहाँ किस डॉक्टर को दिखाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है। हम तो ये बात कह ही रहे हैं कि जाति धर्म से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
अगर दुकान के सामने जाति लिख नाम लिख जाएगा तो उससे जाति कहाँ से बीच में आ गई? आप ये बताइए कि कांवड़ यात्रियों ने ये मांग की, यूपी सरकार ने इसे लागू किया, मध्य प्रदेश सरकार इसे लागू करने के बारे में सोच रही। आपको इसमें सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम क्यों दिखाई देता है? आप हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाइए, बाकी धर्मों के लोग भी अपना नाम लिखेंगे। जो ईसाई होगा वो भी अपना नाम लिखेगा, जो फारसी होगा वो भी लिखेगा, जो सिख होगा वो भी लिखेगा। तो समस्या क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। और एक बात बताइए, जब हम मार्केट जाते हैं, हम दुकानों पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, क्या हम दुकानदार से ये कहते हैं कि तुम्हारी दुकान का फलाना फलाना नाम है तो हम तुम्हारी दुकान से कपड़े नहीं खरीदेंगे? इसी प्रकार से अगर दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिख जाएगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति क्यों है? उसका कारण है, उसका कारण मैं ये बताती हूँ। मैं ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि इनकी सोच तुष्टीकरण वाली है, तो ये हर चीज में तुष्टीकरण को लाते हैं। इन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम को लड़ा भिड़ा के ही वोट मांगे हैं और उसी आधार पर इनकी राजनीति चली। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये इस मुद्दे को भी। चलिए, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, चूंकि इंदौर से मुद्दा उठा है मध्य प्रदेश में। राजेश जी, कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या सियासत हो रही है इस मुद्दे पर? क्या होनी चाहिए? क्या इस तरह का नियम है कि भाई दुकानदारों को अपना नाम भी लिख के, और नहीं है तो क्या नियम बनना चाहिए ऐसा सख्ती से कि भाई आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, जो असलियत है वो बतानी पड़ेगी? क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? राजेश जी क्या सोचते हैं? देखिए, ये दीपेश जी, इसमें एक जो बड़ी बात ये है कि अगर कहीं पे नाम पूछने की बात हो रही है तो इसमें ना तो तुष्टीकरण हो रहा है, ना तो किसी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ी बात बताते हैं आपको कि स्थितियां ये रहती हैं कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो प्योर वैष्णव हैं, प्योर। मतलब आपको बताएं दीपेश जी, आप लोग जैन है ना, हमसे भी ज्यादा होते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते। बिल्कुल, जी जी। आपसे भी ज्यादा खाने पीने के मामले में जो कट्टर होते हैं वो होते हैं वैष्णव। तो प्योर वैष्णव हैं, जिनका की रग रग में ऐसी इस तरह की चीजें भरी है कि अगर समझ लीजिए उनके पास प्याज लहसुन उनके खाने में आ गया तो समझ लीजिए तूफान मचा देते हैं। वो तो वैसे तो खुशबू से समझ जाते हैं भोजन की। तो एक बात ये है कि जितने भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, स्पेशली उज्जैन की बात हो रही है, जब उज्जैन के बारे में बात हो रही थी तो उसके बारे में करते हैं अपन। तो जो वैष्णव हैं, जो अभी कांवड़ यात्रा में रहेंगे, और वो लोग अगर उनको किसी तरह का इस तरह का खाना मिलता है तो जिसमें भले ही वो पूरे तरीके से, जैसे आपने अभी सूरत का एक देखा होगा कंसार थाल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कंसार थाल। कंसार एक कसेरा जाति होती है जो बर्तन वाले ही होते हैं। तो वो जो है उस आदमी ने, जिस आदमी ने, वो इसकी एक पूरी चेन है, सूरत गुजरात में काफी होटल है, उसके बड़े बड़े होटल है, और गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है उन्होंने एंट्रेंस पे। तो लोग जितने भी वैष्णव नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हैं वो सब उनके यहाँ से खाना खाते थे। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले कुछ करीब 20-25 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई वहाँ से। आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी खबर थी। जी जी। और जब खबर पकड़ी गई, जब वो पकड़ा गया आदमी, जब अखबारों में फोटो आया, तब उसका नाम पता चला कि इसका मालिक तो ये है। तो वो जो लोग जिन्होंने वहाँ पर इतने समय खाना खाया था, जो भी जब भी वहाँ जाते थे, जो गुजराती लोग थे, जो वैष्णव लोग थे, या जो उस तरह के लोग थे जो नॉनवेज से दूर दूर तक, कहीं नॉनवेज कहीं बन भी रहा हो किसी घर में तो वो उस घर की तरफ देखते भी नहीं हैं, उन्होंने जब खाना खाया होगा तो उनके जो भावनाओं पे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे क्या गुजरी होगी, आप सोचिए। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि रवि जी टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो अपने देश में अगर चुनाव होते तो चुनाव के कारण टाइमिंग का ऑब्जेक्शन हो जाता कि चुनाव है इसलिए आप ले आए। अभी चुनाव नहीं है तो वो इसलिए टाइमिंग की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जो नियम जब करना है, लागू करना है, तब कर देना चाहिए सरकार को। टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं होता है। जो जनता की मांग है, तो जनता की डिमांड है, ये सरकार से ज्यादा जनता की डिमांड है। क्योंकि हमारे आपके घरों में बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं हमसे पिछली पीढ़ी के, जो बाहर जाके खाना भी नहीं खाते इस चक्कर में कि होटलों में बहुत ज्यादा खतरा रहता है, कहाँ पर क्या किसने क्या बना दिया होगा खाना, या उसी किचन में और भी कोई चीज बन रही होगी, तो वो नहीं खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे इस तरह का कोई नियम आता है तो भेदभाव इसलिए नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बताते हैं, करीम्स करके एक चेन है पूरे देश में। दीपेश जी आपने सुना होगा, नॉनवेज के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली मटन के लिए।
तो करीम पे हर हिंदू को मालूम है, करीम मतलब करीम है ना? हाँ। करीम मतलब मुस्लिम। और बड़े शौक से, ऐसे ही कबाबिला एक वो है, वो भी एक चेन यहाँ है, भोपाल गुड़गांव में शुरू हकीम, हुई थी। ठीक कहा वंदना जी ने कि कई हिंदू जाते हैं हकीम पर। हाँ, शौक से ऐसे ही एक इंदौर में आपने सुना होगा, पाकीज़ा है भाई, एक- इंदौर में पाकीज़ा से कौन कपड़े नहीं खरीदता, बताइए हाँ, कौन इंदौरी होगा जो नहीं गया हाँ, होगा। सबको पता है ऐसे कि ही मुस्लिम का है वो। नहीं, ऐसे एक दिल्ली दरबार, एक होटल चेन है दिल्ली दरबार, सबको मालूम है दिल्ली दरबार जो है मुगल डिशेस के लिए फेमस है। सब लोग खाना खाते हैं, जो भी हिंदू हैं, जिनको नॉनवेज खाना है वो खाते हैं, लेकिन जिनको नहीं खाना है उनको क्लियर होना चाहिए दिल्ली दरबार मतलब Yes. किसका है। सिर्फ दिल्ली दरबार से काम नहीं चलेगा, दिल्ली दरबार मतलब किसका है। और जो आप सोचिए, वो जो कंसार थाल वाला होटल था सूरत का, उसने गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाई, आप समझिए बात को। चलिए यही ये- पॉइंट है कि क्या रवि जी, अच्छा सबसे बड़ी बात ये रवि जी कि क्या ये ठीक है कि किसी को अपना नाम ना बताकर, पहचान छिपाकर धंधा किया जाए? ठीक है, नाम छिपाते क्यों हैं लोग? इसका भी तो कोई कारण होगा ना रवि जी कि क्यों ऐसा करते हैं। रवि जी, रवि जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए रवि जी को ऑडियो चेक करें जरा। हाँ रवि जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी 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 रवि जी बोलिए। हेलो, हाँ रवि जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी आपका प्रश्न। हाँ मेरा सवाल यही कि भाई दिक्कत क्या उन दुकानदारों के साथ में जो पहचान छुपा के रखना चाहते हैं, जो नहीं नाम उजागर करना चाहते हैं, जो दूसरे नाम से धंधा, भाई अपना नाम बताने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखो, किसी को इस पे आपत्ति जो अगर कोई नाम छुपाकर अगर इस तरह का कोई आचरण कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ। लेकिन इसका जवाब यहाँ भी है कि जब किसी होटल के बोर्ड पर अशुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता है, होटल के ऐसे होटल है जहाँ मांसाहारी भी लिखा होता है, हाँ। लेकिन जब खाना खाने जाते हैं तो कोई किसी का नाम नहीं पूछता है। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण है। रेहड़ी ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका, हलाल तमाम लिखा होता है। खाने से पहले पसंद भोजन चुनने में सहायता मिलती है, ठीक है, लेकिन ढाबा मालिक का नाम लिखने से इस तक का क्या लाभ होगा और किसको होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी ही जानती होगी। लेकिन देश में इस तरह का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूँ, फिर आप भाजपा पे आ गए। मैं नियमों की नहीं सुनिए रवि जी सुनिए, एक मिनट पहले आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। जब भाजपा संकट फिर आप में भाजपा आती पर है, आ तो गए इसी घूम फिर तरह करके। के- नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सरकार भाजपा की और भाजपा की सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है। हाँ। क्योंकि अभी जब देखिए जो अयोध्या हारते हैं तो ये अयोध्या में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको किस तरीके की गालियों से संबोधित किया अरे गया। अब ये उन आप फिर दलितों वहां के पहुंच बारे गए, में कुछ भी किस बात तरह कर रहे हैं। की नहीं आप किस तरह के उनके लिए अपशब्दों का उपयोग नहीं, किया गया। मेरा सवाल तो आप ये सुन दोहरा- लीजिए भाई। मैं देखिए नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा टॉपिक हूँ, पे रहना देखिए, चाहता हूँ आपके रवि सवाल जी। को सुन रहा हूँ। रवि तो जी ये जो एक मिनट, दोहरी मैं आपसे बातचीत पूछ है, रहा हूँ हलाल भारतीय सर्टिफिकेट जनता क्या है? पार्टी के जो लोग रवि दोहरा जी चरित्र दिखाते हलाल हैं सर्टिफिकेट अपना- पे कुछ बोलेंगे, क्यों बनाया गया हलाल सर्टिफिकेट? क्यों उसको मेंशन करना पड़ता अपने प्रोडक्ट पे कि ये हलाल सर्टिफिकेट है? ये भी तो उन्हीं लोगों की मांग पर किया गया ना कि भाई ये प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट है, ये होगा तभी हम खरीदेंगे वरना नहीं खरीदेंगे। ये अब कंपनियों की मजबूरी बन गई है उसका लोगो लगाना, तो ये भी तो उन पे बंदिश डाली गई ना। हमारे लोग भी तो लिखते हैं कि यह शुद्ध शाकाहारी होटल है, इसमें किसी ने किसको कहा मना किया? हमारे लोग भी लिखते हैं और उसके आधार पर हमारे लोग भोजन करने जाते हैं। तो इसमें लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों अपनी रोटियां सेक रही है? ये भी तो रोटियां सबसे क्या बड़ा महंगाई विषय है ना। जनता की ओर से भारत नहीं के कर सबसे बड़े जो मीट एक्सपोर्टर हैं वो कई लोग हिंदू हैं और दूसरों के नाम से जो है उन पर क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? उनको अपना बताना होगा ना कि जो ऐसे तमाम लोग हैं। नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं कि धंधा बंद कर दो या धंधा चालू कर दो। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि अपनी मटन की दुकान बंद कर दे हिंदू, ये थोड़ी ना हो रहा है। अपना नाम बता दे। विधायक हैं जिनका बीफ का बड़ा अरे कारोबार होगा है। ना भाई, हम ये कहाँ उस पर- मना उस कर पर रहे हैं, एक्शन लेकिन लेंगे। कब उनका बूचड़ खाना ये बंद करवा रहे हैं ये बता दें क्यों मुझे। भाई? यहाँ तो सवाल ही नहीं उठा कि किसी की दुकान हमें बंद करवानी है। कैसी बात कर रहे हैं आप रवि जी? सिर्फ नाम नहीं, बताने की बात हो रही है। आड़ में भारतीय जनता पार्टी का यही हाल होता है, क्योंकि जब ये देश में जब संकट इनके ऊपर आता है तब ये दोहरे चरित्र की राजनीति फिर करते पांचवी हैं। बार यही मैं बात इस कह रहे बात हैं। को जोड़ दे के कह रहा हूँ, ये दलितों को किस तरह से अपमानित करते हैं। जब उनका नाम लिख जाएगा अब तो दलित उसके कहाँ बाद से आ तो ये गया मुझे इसमें? लगता है कि उनका जीना दुश्वार कर देंगे इस देश के अंदर। अरे वंदना जी देखिए, अब दलितों पे आ गए मुस्लिम से जी। देखिए एक बात मैं बोलना चाह ही रही थी और आपने ही छेड़ दी कि ये बताइए कि जब हलाल के जब सर्टिफिकेट से इन लोगों को आपत्ति नहीं है, हलाल के सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है?
हलाल का सर्टिफिकेट क्यों लगाना कंपनियों की मजबूरी बन गई है? अगर हलाल का सर्टिफिकेट चल सकता है तो प्रोप्राइटर का नाम लिखने में क्या आपत्ति है? मुझे कांग्रेस पार्टी से इस बात का जवाब चाहिए कि अगर मेरी, मान लीजिए मैं वंदना त्रिपाठी कोई रेस्टोरेंट होती हूँ, उसमें मैं बड़ी खुशी के साथ अपना नाम प्रोप्राइटर के रूप में लिखूंगी कि ये मेरा आउटलेट है, मेरा बिजनेस है, तो फिर बाकी कोई लिखे तो क्या दिक्कत ये है? आपत्ति लाए हैं कि भाई अगर जो दलितों के साथ भेदभाव होता है कथित तौर पर, अगर दलितों को अपना नाम लिखना पड़ा तो साहब उनके संग कहीं ऐसा ना हो और उनको नुकसान उठाना और पड़े। किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात जो होती है, रिलीजियस सेंटिमेंट, जैसा कि अभी माननीय बोल रहे थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स कुछ भी नहीं होते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए होते हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। बाकी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं कि वैष्णव नहीं खाएंगे लहसुन प्याज गर्मी पावन महीनों में। हम सावन में लहसुन प्याज अगर नहीं खाते तो ये हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट से क्या सेंटिमेंट है? हम किसी के लिए ये बदल देंगे जो हम बचपन से परंपरा और संस्कार जो हमें दिए गए हैं, क्या हम किसी के लिए बदल देंगे? हर व्यक्ति स्वतंत्र है भारत में, भारत का संविधान हर व्यक्ति को आजादी देता है। तो आपको अगर हलाल से प्रॉब्लम नहीं है तो नाम लिखने से क्यों प्रॉब्लम है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और रही बात, अगर कोई हिंदू है, अगर वो आपत्ति कर रहा है कि उसे लहसुन प्याज वाली दुकान में नहीं खाना या जहां मांस मदिरा बिकता है वहां खाना नहीं खाना, तो इसको आप रोक पाएंगे क्या? आप कौन होते हैं रोकने वाले? कोई नहीं रोक सकता। जिसने मन में जो चीज ठान ली उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे ये वस्तु नहीं ग्रहण करनी, साधु योगी, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो नहीं, देखिए बात गंभीर यही है कि लोग क्यों नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर बिजनेस कर रहे हैं, एक बात। दूसरा कि कई बार ऐसे बिजनेस की आड़ में कई क्रिमिनल्स होते हैं जो पहचान छिपा के रह रहे होते हैं, इनके जरिए उनकी असली पहचान। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए कोई मेरे भाई हैं अजमल खान, और अगर वो कोई अपना एक ढाबा चलाते हैं और अगर उनने कुछ गलत नहीं किया तो वो बड़े गर्व के साथ अपना नाम लिखेंगे प्रोप्राइटर अजमल खान। लेकिन कोई अजमल कसाब अगर कहीं छुपा हुआ है तो वो अवश्य अपना नाम छुपाएगा। चलिए रवि जी, एक छोटा सा कमेंट कि भाई नियम तो अब लागू होने की दिशा में ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी अगर ये डिमांड उठती तो शायद यहाँ पर ये नियम और सख्ती से लागू कर दिया जाए। क्या एक्शन या क्या आपका कदम होगा कांग्रेस का खासतौर पर? रवि जी, रवि जी सुन पा रहे हैं आप? कहाँ चले जाते हैं रवि जी? चलिए लगता नहीं है। राजेश जी, तो भाई कैसा लगता है आपको कि क्या वाकई ये सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है कि भाई इस तरह का नियम लाया जाए, या फिर ये नियम आने से क्या वाकई कोई भेदभाव बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में तो लिख रहे हैं दुकानदार नाम, उत्तराखंड में भी नियम बन गया हो। अब कम से कम भाजपा शासित राज्यों में तो हमें लगता है कि ये जो हवा चली है ये होकर के रहेगी, लेकिन क्या इसका और उल्टा नुकसान तो नहीं हो सकता भाजपा को? देखिए दिवेश जी, नुकसान और फायदा नहीं देखना चाहिए। जो सच है, जो सही है वो करना चाहिए। फिर चाहे भाजपा हो उसको वही करना चाहिए, और कांग्रेस को भी सच का ही साथ देना चाहिए। सिर्फ अपने थोड़े से वोटों को खुश करने के लिए इस तरह का स्टैंड नहीं अपनाना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। अभी हम लोग उत्तराखंड की यात्रा पे गए थे तो वहाँ पर ऋषिकेश में घाट पर, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे अखबारों में छपी है ये खबर, दो पुजारी जो है वो पूजा करा रहे थे और कई उनसे मंत्र उल्टे सीधे हो गए। तो लोगों को जो जानकार थे, बंगाल से आए थे, उन लोगों ने कहा कि ये कौन है, क्या है, अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो दोनों उस वर्ग के निकले जो वर्ग पूजा नहीं, मतलब सवाल ही नहीं है, सनातन के बारे में सोच भी सकता है। तो आप समझ गए होंगे, हम उसका नाम इसलिए नहीं बताते कि फिर कोई ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो वो लोग बांग्लादेश के मूल के थे और वो लोग पूजा करवा रहे थे। तो अब ऐसे में अगर दुकान वाले भी ऐसे बहुत सारे वहां पर दुकान वाले हैं एक्चुअली तराई क्षेत्र में, जो उत्तराखंड के, जहाँ जो बांग्लादेश के लोग आके बस गए हैं उस जमाने में, संजय गांधी के जमाने में। तो अगर वो उनके होटलों के, उनके ढाबों की जानकारी सही सही आ जाए तो इसमें हर्जा क्या है? हल्द्वानी में अगर हमको मालूम चल जाए, हल्द्वानी की स्थिति आपको मालूम ही होगा, अगर हमें मालूम चल जाए कि ये वाले होटल का मालिक ये है तो उसमें गलत क्या है? ठीक बात है, लेकिन राजनीति है और कोई भी फैसला लेगी सरकार तो उस पर राजनीति करना विपक्ष का धर्म होता है। इस पर आगे क्या रिएक्शन आते हैं और क्या वाकई ये पूरे प्रदेश में नियम लागू हो पाएगा? लागू कर भी दिया तो क्या दुकानदार इसका पालन करेंगे? जो नहीं करेंगे उनके साथ
क्या होगा, क्या जुर्माना लगेगा या क्या कुछ होंगी चीज़ें, और क्या वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनके बिजनेस पर, व्यापार पर, सब पे रहेंगी नजरें। शुक्रिया वंदना जी आपका, राजेश जी शुक्रिया, रवि जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम, जो बार बार कहते रहे कि भाजपा घबराई हुई इसलिए डिसीजन लागू लाकर आई है। लेकिन खैर ऐसा नहीं है भाई, जनता का ये भी अधिकार है कि उसे पता होना चाहिए कि वो किस दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं, वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसका उन्हें बिल्कुल आभास और पता होना चाहिए। ये आखिर ये नियम क्यों नहीं नागरिक उपभोक्ता के अंतर्गत लाया जाता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।